बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ और आप सबको वेलकम जी, करती हूँ अपने आज हम चैनल लोग पर। कितने ही लोग हैं, उमर भाई है नहीं। और आज कौन सा है, 19वां नहीं 20वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 20वां रोज़ा है और अब रोज़े तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो आज हम लोग ज़्यादा लोग थे नहीं, तो इसलिए हमने बस थोड़ी सी चीज़ें बनाई हैं। फ्रूट चाट बनाई है, थोड़ी सी चिप्स बनाए हैं और थोड़ी सी बूंदी बना ली है। और ये बस मुख्तसर सी हमारी अफ्तारी है आज की। और नैना, आप बताओ, आज इबादत की रात है, 21वीं शब है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोग जिन्होंने इत्तिकाफ़ में बैठना होगा वो इत्तिकाफ़ में बैठ जाएंगे। कैसा रहा पेपर? गला ख़राब हो गया है? मेरा भी बहुत शदीद गला ख़राब हो रहा है। अभी एंटीबायोटिक आज मैं लेके आई थी, फिर रोज़े के बाद खाऊंगी। चलें जी, अफ्तारी करते हैं। बस टाइम कम रह गया, बोला भी नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा गला दुख रहा है। आमीन 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 सुम आमीन आमीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जितने बीमार हैं उन्हें शफा यादी अता फरमा या अल्लाह। उन्हें अच्छे खाने खिला अपने खजाने से या अल्लाह। हम सबको, मुझे और मेरे बहन भाइयों को या अल्लाह अपने घर का मेहमान बना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज 21वीं शब है और कल 21वां रोज़ा होगा। और आज जितने भी इतिकाफ़ में जिन्होंने बैठना था वो तमाम लोग बैठ चुके होंगे। तो अल्लाह मियाँ सब के लिए, इतिकाफ़ियों के लिए जो है उनका इतिकाफ़ आसान करे और अल्लाह ताला बरकत वाला करे। और अल्हम्दुलिल्लाह तो आज 21वीं शब है और मैं भी जो है, हम सब भी ऑब्वियसली इबादत करते हैं। और इन रातों की इतनी ज़्यादा फजीलत है कि एक रात की इबादत जो है वो 1000 सालों के बराबर है। तो आप लोग भी बहुत इबादत करें और मुझे भी दुआ में ज़रूर प्लीज़ याद रखिएगा, मुझे, मेरे फैमिली को। और मैं भी आप लोगों के लिए, सब के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला आप सब की ये जो है वो आसानियाँ करे और अल्लाह ताला आने वाला साल, आने वाली ईद आप लोगों के लिए, हाँ जी, तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सिर्फ़ रमज़ान में ही नहीं बल्कि सारा साल इसी तरह से अल्लाह को याद करते रहें, इसी तरह से अल्लाह ताला की बेतहाशा इबादत करते रहें। और इसी तरह से अल्लाह ताला हमें और नफली रोज़ों की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान कर दे। अल्लाह ताला हमारे जिस घर में जो भी कोई बीमार है, कोई परेशान है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर कर दे अपने रहम से, अपने करम से। और अल्लाह ताला का ख़जाना तो इतना वसी है ना कि अल्लाह ताला बस जब पता करने पर आए तो उसकी कोई हद नहीं है। तो अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उन्हें शफ़ा याब करे, मेरी तो यही दुआ है। अल्लाह ताला जो भी कोई किसी भी किस्म की परेशानी में, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह ताला आपकी और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशें और दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। तो बस अभी मैं इबादत कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात करती हूँ। और बस अब टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हाँ जी, तो बस यही है कि ये इतनी मुबारक साथी होती हैं कि हमें जो है ज़रा भी बराबर जो है वो मिस नहीं करना चाहिए। ताक रातों की जितनी भी साथें हैं बहुत मुबारक साथें होती हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए, इबादतें करनी चाहिए और अल्लाह के हुजूर जो है अपनी दरख्वास्त पेश करनी चाहिए। और बेशक वो गफ़ूर है, रहमान है, रहीम है, मौला करीम है, हम सब की दुआओं को पूरा करने वाला है। तो अल्लाह ताला आप सब की और हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। और आप भी इबादत करें तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। आप लोगों को 21वीं शब और ताक रातें बहुत मुबारक हों। और आखिरी अशरा बस शुरू हो गया है तो रमज़ान को अलविदा भी कहना है, तो दिल उदास होता है रमज़ान जब जाता है। तो बस अल्लाह ताला हम सब के घरों में रहमत और अपना करम बनाए रखे, आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं अब कुरान की तिलावत कर रही थी और मैंने तरावी तो पढ़ ली थी और नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली थी, नवाफिल भी अदा कर लिए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे नाते सुनने का बहुत अच्छा लगता है, नात सुनना। तो नाते भी मैं सुन रही थी टीवी पे। सब लोग इस वक्त सो रहे हैं और 3 बज रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ उस वक्त सहरी बनाने के लिए। और बस अभी सहरी बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ी से और इबादत करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है वो आहिस्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में सब सो रहे हैं। तो बस सहरी बनाऊँगी, सहरी बनाने के बाद थोड़ी सी और इबादत करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगूँगी। तो हम सबको भी दुआ में याद रखूँगी, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। जो भी किसी मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे। और आप सब के लिए भी दुआ करूँगी, तो आप भी प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा,
ٹھیک ہے. تو بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی التجا ہے, تو میرے لیے اور میری فیملی کے دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے. تو بس ابھی میں سحری بنانے لگی ہوں, اور سحری بنانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا قرآن اور پڑھوں گی, تہجد پڑھ کے الحمدللہ. بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ ویسے تو 3 سال کا عرصہ بیت چکا ہے, لیکن جب بھی آخری عشرہ آتا ہے تو مجھے رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو مجھے بہت زیادہ ابو کی یاد آنے لگ جاتی ہے, اور خاص طور سے 21ویں روزے کو. تو ابو بہت زیادہ ہمارے ایکسائٹڈ ہوا کرتے تھے کہ جی عبادت کی راتیں آ رہی ہیں, اور پھر عبادت کرنے کے بعد ان کو ہوتا تھا کہ کوئی اچھی سی ٹھنڈی سی کوئی کسٹرڈ کوئی میٹھی چیز ہو. تو ابو مجھے بہت زیادہ یاد آتے ہیں, اور ان کا جو آخری رمضان تھا الحمدللہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ بھی عید کے دن صبح نماز کے وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2020 میں. تو مجھے ابو بہت زیادہ یاد آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہوتے تھے نا سحری میں, چھوٹے بچوں کی طرح سو رہے ہوتے تھے, اور جب میں انہیں جا کے اٹھاتی تھی تو سحری کے لیے اٹھ کر آ جاتے تھے, اور معصوم بچوں کی طرح بیٹھ کر جو ہے وہ سحری کیا کرتے تھے. تو مجھے بہت پیار آتا تھا اپنے ابو پر. اور اسی طرح سے جو ان کا آخری رمضان تھا اس میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے, پتہ بھی نہیں تھا کہ عید کے دن اس طرح سے ان کی اچانک جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے گی, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور کبھی بھی میرے ابو نے مجھے اس طرح سے نصیحت نہیں کی تھی, پیار تو بہت زیادہ کرتے تھے اور اکثر باتیں ان سکھایا کرتے تھے, لیکن میں بڑی حیران تھی کہ ابو اس طرح کی باتیں کبھی کیوں کر رہے ہیں, کبھی ذکر نہیں کیا ابو نے. لیکن جو ہے وہ اچھا یہاں پہ میں ساتھ ساتھ سحری بناتی جا رہی ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ مجھے 23ویں روزے کو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی بھی حالات ہوں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ 27ویں کی شب کو ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی, تو کہنے لگے کہ یہ بیٹا میں تو عبادت کر ہی نہیں سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ابو کوئی بات نہیں, آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے ان بندے کے حالات, تو کوئی نہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر عبادت کر لیجیے گا. تو یہ یادیں جو ہیں نا وہ دل سے جاتی نہیں ہیں, تو ابو مجھے اتنا زیادہ یاد آتے ہیں. ویسے بھی ہر گھر کی رونق ماں باپ سے ہی ہوتی ہے, لیکن خاص طور سے رمضان میں ہمارے دسترخوان کی رونق جو تھے وہ ابو تھے. ابو کے دم سے بہت رونق ہوتی تھی سحری میں, افطار میں. تو بہت زیادہ یاد آتی ہے ان کی عید کے دن, کیونکہ ان کی ابو انتقال کر گئے تھے. اور بس اللہ میاں انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ اور اونچے سے اونچا مقام انہیں عطا کرے. تو اس وقت میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں, لیکن میں بہت جیسے کہتے ہیں نا دل بہت زیادہ دکھتا ہے. تو بہت ہی پیارے میرے ابو تھے, کاش کہ میں آپ لوگوں کو ان سے ملا سکتی. خیر یہاں پر اب میں نے سحری بنا رہی ہوں, اور بہت عبادت کی رات تھی اور سب کے لیے دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے آسانی کرے. ہمارے ملک پاکستان پر بھی اپنا رحم اور کرم کرے, خاص کر سے ہمارے کوئٹہ پر. تو جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں انہیں صبر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو کسی قسم کی مشکل پریشانی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کرے, جن کے پاس رزق نہیں ہے انہیں رزق عطا کرے. تو بس اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے, آمین. تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا بلاگ؟ طاق راتوں میں میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.